महानुभाव, आज 31 जुलाई और हम सभी लोग भक्तामर स्तोत्र के 22वें नंबर के काम को पढ़ रहे हैं। पहले इसको समझ लीजिए। अगर पढ़ने से पहले आप समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा और आपकी श्रद्धा आस्था भी उस काव्य के प्रति जुट जाएगी। टीवी पे एडवर्टाइजिंग आती है, प्रोडक्ट कोई नहीं देखता ना खरीदता है। एडवर्टाइजिंग देख करके उसकी भावना ऐसी बन जाती है मास्टर साहब कि तुरंत व्यक्ति घर से निकलता है और उस चीज की आवश्यकता पड़ती तो वही लेता है जो टीवी में उसने देखा है। तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण काव्य है कि आपकी बहुत सारी ऐसी मिथ्या मान्यताएं हैं जो आपकी दूर हो जाएंगी। इसमें लिखा है भूत पिशाच बाधा निरोधक। भूत और पिशाच जो टीवियों में आप देखते हो ना, भूत काले बड़े बड़े लंबे दांत, नाखून, एकदम हड्डी पहने हुए, बाल कैसे, भूत ऐसे नहीं होते। 10 प्रकार के भयंकर होते हैं, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच। इस प्रकार के जो देवी देवता होते हैं ये देवता होते हैं। क्या उनका नाम है? भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, महोगर, ये नाम है उनके। वो भूत नहीं है। अपनों ने भूत का नाम क्या कर दिया? भूत यानी काले होते हैं, राक्षस यानी ऐसे होते हैं। नहीं, बहुत सुंदर पूरे वर्ल्ड में जो मिस्टर इंडिया होगा या मिस यूनिवर्स जो होते हैं पूरे वर्ल्ड का विश्व सुंदर लड़का, जैसे आज के जमाने में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन सुंदर दिखते ना हीरो, इससे भी लाख गुना अच्छे वो देवता होते हैं। ना उनके दांत निकले होते हैं, ना कम होते हैं, ना बाल ऐसे होते नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर। उनकी तो दाढ़ी और मूंछ होती ही नहीं। क्या नहीं होती? हाँ, उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। अपन दाढ़ी मूंछ बना देते, कभी हथियार नहीं रखते वो। उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है, विक्रिया शरीर होता है। वो नहाते नहीं, धोते नहीं, गंदगी नहीं करते, अमृत का पान करते हैं, गले में सुंदर पुष्प की माला होती है। तत्वा सुद का जब अध्याय पढ़ोगे देवताओं का वर्णन तो उसमें सारी चीज निकल के आएगी बंटी भाई। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई वेदी बनाई जाती है इसमें इंद्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंद्र। कितना सुंदर बनता है, इससे लाख गुना सुंदर देवता होते हैं। इसलिए कभी भी मत सोचना कि भूत, पिशाच और राक्षस से गंदे होते हैं। नहीं, बहुत सुंदर होते हैं। हम तो फिर भी डिसिप्लिन खराब कर देते हैं, लेकिन उनका डिसिप्लिन होता है, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, भले उनको राक्षस जाति के हैं, वो क्या जाति उनकी नाम लिखा हुआ है, बाकी वो है नहीं। ठीक है ना? तो आज जो है भूत और पिशाच 2 प्रकार के देवता होते हैं। किसी के बैर के कारण, किसी के परेशानियों के कारण ये आपको परेशान अगर कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए इस काव्य का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा। तो इसकी विधि भी है और पूरी व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था के हिसाब से करते हैं, स्वाभाविक है आप ग्रस्त में हैं तो पता चला आपके परिवार में किसी व्यक्ति को आपने ज्यादा परेशान कर दिया। सब कुछ करो, 4 भाई थे और 3 भाई संपन्न थे, 1 परेशान था पैसे रुपए से या स्वास्थ्य से, और उस पर माता पिता या परिवार ने ध्यान नहीं दे पाया। आजकल तो 1 या 2 बच्चे होते इसलिए ध्यान व्यक्ति दे देता है। पहले 4, 8, 10 होते थे, ध्यान ना दे पाया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। आत्मदाह कर ली उसने। क्या कर ली? आत्मदाह कर ली, या एक्सीडेंट में मर गया, या बीमारी से मर गया, या अंत समय में बुजुर्ग माता पिता थे, आपने ध्यान नहीं दिया और मन ही मन उनने निदान मत बांध दिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बांध लिया? क्या बांधा पंडित जी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मरते मर जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार की भावना कई बुजुर्ग भाई परिवार बांध लेता है, बहुएं बांध लेती हैं। अब उनका आयु कर्म बन चुका है, देवगति का पहले ही बंध गया। अब उन्होंने भावना भाली कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस टाइप की भावना आर्तरोध परिणाम व्यक्ति ने बना ली। अब वो मर गया। क्या हो गया? मर के कहां जाएगा? वो देवता बन गया। अब जब देवता बन गया तो वहां ताकतवर आ गया।
इतनी ताकत होती है एक देवता में कि जम्बू द्वीप जैसे स्थान को ऐसे पकड़े और पलटा दे, इतनी बड़ी ताकतवर हो जाता है। अब जब राजू भाई वो ताकतवर बन गया तो सबसे पहले वो अवधि ज्ञान लगाता है मैं कौन था। क्या सोचते हैं वो? तुरंत अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं कौन था। तुरंत पिक्चर आ जाती है उसके अवधि ज्ञान में, तुम फलाने के घर पर पैदा हुए थे और तुम्हें इन इन व्यक्तियों ने परेशान करके तुम्हें यात्रा दे देकर मारा, तुम मर गए और डिप्रेशन में गए, तुम्हें पानी नहीं दिया, तुम्हें खाने, जब वो दिमाग खड़ा, अच्छा उस समय में 80 साल का था, बुजुर्ग था, चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, मैं ताकतवर नहीं था, आज मैं बताता हूँ। चलो बेटा अब चलो, वो सीधे आएंगे कहाँ? मध्य लोक में। बेहतर है, बेहतर आ सकते हैं, आएंगे, तुमको देखेंगे तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी में ऐसा हवा कर देंगे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो टूट फूट गए, फिर खड़े होकर लेंगे। अभी भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, बहुत परेशान किया था। हाँ, कल के दिन तुम गैस में कुछ सामान बना रहे हो तो आग लगा देंगे, ताकतवर है वो, कुछ भी कर सकते हैं, अदृश्य है, ताकत है, बस आग लगा दे तो भागो, मजा नहीं। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। तुम पता चला इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पर तुम्हारी गाड़ी पंचर कर देंगे, गाड़ी गिरवा देंगे, कहीं चोट लग जाएगी, नाली पे गिर गए, अब तुम नहाने जाओ, जब तक इंटरव्यू हुआ नौकरी चलेगी। पढ़ने बैठे तुम्हें नींद ले आएंगे, पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाएगी, कभी लड़वा देंगे, झगड़वा देंगे, कुछ भी कर सकते हो, ताकतवर है। इसलिए कहा गया मरते वक्त व्यक्ति के परिणाम खराब होने मत देना। क्या कहा? परिणाम खराब हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत स्नेह करते हैं, वो देवता बन गए और कहते हैं मेरी जैसी बहू नहीं है, मेरे जैसा बेटा नहीं है, मेरे जैसा पति नहीं है, मेरे जैसा पत्नी नहीं है, ऐसे भाव बना के मोह राग युक्त हो जाते हैं और चले गए स्वर्ग। तो वो आते हैं सपने में परेशान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया बुजुर्गों से ना ज्यादा राग रखो और ना ज्यादा द्वेष करो। अब राग भी रख रहे हो तो भी दिक्कत, और द्वेष कर रहे हो तो भी। साम्य दृष्टि से माता पिता एक सहयोग के रूप में है, जितना समय उनका धर्म ध्यान में निकाल लो उतना अच्छा। धर्म ध्यान से अगर उनका मरण हुआ, हरिशंकर जी, धर्म ध्यान के साथ अगर उनका मरण हुआ तो देवता बनेंगे और तुरंत याद करेंगे अवधि ज्ञान से मैं कौन था, तो याद आएगा कि मेरी भावना पढ़ रहे थे, समाधि भावना पढ़ रहे थे, तत्वासुख का पाठ और प्रतिक्रमण कर रहे थे, भगवान सब शिखर की यात्रा कर रहे थे, तो वहां उठते वो कहेगा अपनी देविकाओं से चलो नंदीश्वर चलते हैं, चलो पंचमेरु की वंदना करने चलते हैं, चलो कृत्रिम कृत्रिम जिनालय में व्रत दर्शन करने जाते हैं। भावना तुरंत परिवर्तन हो जाएगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। अवधि ज्ञान से हमने जान लिया ना। तो इसीलिए जब भी कोई बुजुर्ग या कोई परिवार का बीमार पड़ जाए या अंतिम स्टेज में है तो उसे राग की बात मत करो, ना बैर की बात करो कि देखो तुम्हारा दुश्मन था बाबा, तुम मर जाओगे तो मैं बदला लूंगा, ऐसे मत कहना। कि ये मत कहना कि बाबा देखो तुम्हारा नाती तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा, पत्नी रोएगी, राग की बात भी नहीं करो। उनसे कहो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इतनी प्यारी भाषा में उस अंतिम समय के व्यक्ति को समझाना चाहिए। ये कहना चाहिए पत्नी, अगर पति है तो पत्नी को कि देखो हमारा तुम्हारा एक सहयोग था, मेला में झूले में दोनों बैठे, तुम्हारा नंबर पहले आया था इसलिए तुम पहले जा रही हो, मेरा नंबर बाद में आएगा तो मैं चले जाऊंगा, तुम चली जाओगी तो कुछ नहीं ले जाओगी, मैं चला जाऊंगा तो मैं भी कुछ नहीं ले जाऊंगा। इसलिए ना मुझसे प्रेम करो, राग करो, ना मुझसे द्वेष करो, ना मेरे प्रति कोई भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, और तुम भी अपनी सदगति को प्राप्त करो और मेरी भी सदगति प्राप्त हो, ऐसी भावना हो। जब ऐसे भावना करोगे ना तो ना वो आपको परेशान करेगा ना आप उसको परेशान करोगे। इसलिए कहते हैं मरते वाले व्यक्ति को कभी भी संकलेश परिणाम नहीं बनाना चाहिए। समझ में आए? तो ऐसे लोग जब मरते हैं तो भूत पिशाच बन करके ताकतवर बन जाते हैं, फिर बदला लेते हैं। और देवता तो वैसे ही ताकतवर होते हैं, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी आकर के परेशान करेंगे। पुण्य है तो परेशानी क्या होगी, धीरे से निकल जाएगी, लेकिन गर्भ का उदय अगर तेज आ गया तो मानव क्या होगा,
वो तुरंत पटकनी देगा आपको और आप धराशायी हो जाओगे। मील लगाई, मील फेल हो गई, काम चालू किया, काम फेल हो गया, दुकानदारी खराब हो गई, कपड़े में आग लग गई, जराफे में लूट के ले गया, मंडी में दाम घट गए। कई प्रकार की चीजें हैं जो देवता अपनी शक्ति से समीकरण बदल देते हैं, इतने ताकतवर होते हैं। तो इसीलिए जब भी अंत समय किसी का आए तो किसी प्रकार, ऐसे जानवरों के प्रति भी, जानवर भी बन के कई देवता बन गए तो वो भी बदला लेंगे, वो भी ताकतवर। इसलिए कुत्ते, गाय, बिल्ली, शेर, बिच्छू, बिल्ली, दुनिया भर के लोग पाल लेते हैं, फिर परेशान करते हैं, मारते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते हैं, दुखी होते हैं, बोल तो पाते नहीं। तो मूक पशुओं के भी बददुआएं या अंदर से निदान मत अगर बंध गया तो कहीं ना कहीं बदला तुमसे जरूर लेंगे। एक कहीं पर व्यक्ति बैल को खूब मारता था, खूब मारता था, बैल बेचारा सहन करता गया, छोटा था तब वो ताकतवर बन गया। तो एक दिन जैसे उसके मालिक ने जो मारता था उन्हें रस्सी खोली, उन्हें सबसे पहले उसको उठा कर पटक दिया, हड्डी पसली सब टूट गई। अब बैठा आराम से रो रहा है, किसने मारा? बैल ने। ये नहीं बताया कि 100 दिन हमने मारा, एक ही दिन उसने मारा। अगर 100 का बदला ले तो एक बार में हड्डी पसली टूटी है, 100 बार में तो तुम काम ही खत्म हो जाएगा। तो अभी तो उसने मूल ब्याज लिया, अभी मूल तो लिया ही नहीं। इसलिए कभी भी जानवरों को है, इंसानों को है, नौकरों को है, कहीं व्यवस्थापकों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जैसी व्यवस्था चल रही चलने दो, समझा दो, बता दो, ठीक है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ना जाने काम कौन बदला ले ले। घर में सांप बन के निकल आए, काट खाए, कभी बैल बनकर मार दे, कभी बिच्छू बनकर डंक कर दे, वो सब पुराने बैल ही होते हैं। कभी ऐसा नया नहीं होता कि जान नहीं, तो पुराना कुछ आपने बांध रखा है जो आज बड़ी खुशी खुशी से तुम्हें काम को निपटे। कुत्ते काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और लोग कहते हैं हम तो चुपचाप जा रहे हैं, पता नहीं कैसे काट लिया, पता नहीं काटा, कहीं ना कहीं तुमने उसको चोट पहुंचाई होगी, मारा होगा, पीटा होगा, पूर्व में या अभी, तो उसने सिर्फ अभी ब्याज लिया है। अभी तुम्हारी जान बची हुई, जान तो नहीं ली, बच गए। तो इसीलिए इस प्रकार के भूत और पिशाच जो 2 प्रकार के जाति के देवताओं में बेहतर जाति के देव हैं, उनकी जाति, उनसे बचने का एक उपाय है। इसको पढ़िए। स्त्रीणाम, सा छोटा है ना, इसलिए अपन इस बोलेंगे और त्रिनाम जोर से बोलेंगे। बोलिए त्रिनाम। सत्तानी, नी छोटा है ना, ता बड़ा है, और शक्कर का सा है, मूर्धन सा। सतानी, सतसो, सतसो जनयन्ति पुत्रान, पुत्रान नान्या, नान्या, या में आखिरी मात्रा है, नान्या नहीं बोलना, नान्या सुतम त्व दुपमम जननी प्रसूता, प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानी सहस्त्र रश्मिम, रश्मिनी रश्मिम विद्य है ना, प्राचेव दिग्जनयति, दिग्जनयति, ती के बाद आधा सा जुड़ जाएगा, तो बोलिए प्राचेव दिग्जनयतिस फुर, बोलो फुर, दंसु, सु कैसा है, शक्कर का है ना, दंसु जालम, जालम, लम छोटा है इसलिए अपन क्या बोले, जा में ज्यादा जोर लगाइए, जालम, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया है, इजीली। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक काम है, अभी मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। एक बार सुन करें, एक लाइन में पढ़ूंगा, आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। स्त्रीणाम शतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्, शुक्ला, फिर से स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, दूसरी लाइन, नान्या सुतं द्वत्पमं
जननी प्रसूता। त्वदुपमम्, अलग अलग पढ़िए, त्वदुपमम्, ठीक है ना। नान्या श्रुतं त्वदुपमम् जननी प्रसूता। सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम्। फिर से, सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम्। चौथी लाइन, प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। फिर से, प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। बहुत बढ़िया। एक लाइन में शुरुआत करूंगा, फिर आपको पढ़ना है। स्त्रीणाम, जोर से, नान्या सर्वा प्राचीव। सारी लेडीज पढ़ेंगे। स्त्रीणाम सभी जेंट्स, स्त्रीणाम, जोर से, नान्या सर्वा प्राचीव। सभी एक साथ, नान स्त्रीणाम नान्या सर्वा प्राचीव। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा लीजिए। हाँ, अब देखिए इसका भावार्थ समझिए। पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबको पढ़ लेंगे। अभी हम खड़े करेंगे सबको, ध्यान रखना। चलिए, आचार्य मानतुक स्वामी जी महाराज भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है। सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से नहीं, उत्तर और पूरब के कोने से, ईशान दिशा से। किस दिशा से निकलता है? अब आपके मन में प्रश्न आएगा, हमने तो पूरब ही सुना है। आपने सुबह 7 बजे जब उठते हो तो 6 बजे, 6:30 बजे, 6:15 बजे जब सूर्य निकलता है, बिल्कुल कोने से दिखता है, वो कोना ईशान कोण होता है। आप मैप में निकाल कर देखना, वो ईशान दिखा रहा होगा, ईशान कोण। वहां से धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ता है तो ऊपर की ओर दिखता है अपन को, तो क्या होता है? वो पूरब दिशा पे आता है, ठीक है ना। तो ईशान कोण से निकलता है और नैऋत्य के आसपास जाकर के समाप्त हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ना सूरज उगता है और ना सूरज डूबता है। क्या कहा मैंने? ना सूरज उगता है और ना सूरज डूबता है। कई बार लंबी सड़क आप देखोगे तो पेड़ ऐसा लगेगा सड़क पर कि डूब रहा है नीचे, और जब पास आते हो तो धीरे धीरे ऊपर दिखने लगता है। सूरज न कभी डूबा है न कभी डूबता है। मिथ्या मानता अपने अंदर से हटा देना। न पृथ्वी कभी घूमती है न घूमी है। जम्बूद्वीप
पूरा अढ़ाई दीप ऐसे ही है, थाली के आकार की तरह। और सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। सूर्य चंद्रमा क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, किरण जो भी हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं, सबकी गलियां हैं। जब सूरज क्या है? आपका गोला। यही पढ़ा ना आपने स्कूल में? नवीन भाई क्या पढ़ा? हाथ जोड़कर बोला करो, क्या पढ़ा? रितेश क्या पढ़ा? और चंद्रमा ठंडा है? पर सुनिए, सूरज और चंद्रमा एक विमान है। क्या है? जैन दर्शन के अनुसार बता रहे आपको, जो शास्त्रों में निकल कर आया, गुरुओं से सुना। त्रिलोकप्रणीति ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल है। सूरज एक विमान है, चंद्रमा एक विमान है। 16,000 इंद्र, 8,000 आगे और 8,000 पीछे उसको धक्का देते हैं। धीरे 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 वो घूमता है। तो घूमने की प्रक्रिया होती है, अलग अलग गलियां होती हैं, उस गलियों में धीरे धीरे घूमता है। सूरज की किरणें तेज है, लेकिन सूरज मूल में ठंडा है। क्या कहा? कैसी जैन साहब, कपूरे दादा, क्या कहा मैंने? बताइए। सूरज की किरणें तेज है, मूल में सूरज ठंडा है। ऐसी चंद्रमा मूल में गर्म है, लेकिन किरणें ठंडी है। अब आप देखिए इसका रीजन, तर्क से समझिए। जब संक्रांति होती है 14 जनवरी को, तो सूरज कहाँ रहता है? बिल्कुल नजदीक। कहाँ रहता है? बिल्कुल नजदीक। तो गर्मी लगती है कि ठंडी? सबसे ठंडा दिन होता है, क्योंकि मेरू पर्वत के बिल्कुल नजदीक में सूरज पहुंच जाता है। फिर देवता उसको वापस रिटर्न टू खींचते हैं। तो जब जून का 14, जून का 9 तपा का दिन आता है, तो सूरज सबसे, इसलिए उसकी किरणें क्या होती है? गर्माती है। अपन कहते हैं भगवान मर गए, हम तो घर से निकल नहीं रहे, लाओ भैया एसी चालू करो, अरे बर्फ का पानी लाओ, कोल्ड ड्रिंक बनाओ, पानी लगाओ भैया, हम तो मर गए, घर से नहीं निकल पा रहे। सुबह 4-5 बजे भी मौसम ठंडा नहीं, गर्म रहता है। सूरज दूर गया, किरणें पास आ गई तो गर्माहट हो गई। ऐसी चंद्रमा का है, शरद पूर्णिमा को नजदीक आ जाता है, दूर हो जाता है तो गर्माहट हो जाती है, और दूर हो जाता है तो ठंडक हो जाती है, और पास आ जाता है तो गर्माहट चालू हो जाती है। ऐसी चंद्रमा का है। और जो सूरज आज दिख रहा है वो कल आपको नहीं दिखेगा, जो कल दिखेगा वो परसों नहीं दिखेगा, क्योंकि इस जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इसके बीचों बीच मेरू पर्वत है। हम भरत क्षेत्र में हैं। भरत और ऐरावत 2 क्षेत्र हैं। एक ऐरावत क्षेत्र में सूर्य है और एक भरत क्षेत्र में है। ऐसी डंडी है बीच में मेरू पर्वत की, एक सूर्य यहाँ है, एक सूर्य यहाँ, एक चंद्रमा यहाँ, एक चंद्रमा यहाँ। जब ये चंद्रमा यहाँ आता है, ये सूर्य यहाँ चला जाता है, यहाँ का चंद्रमा यहाँ आता है, यहाँ का सूरज यहाँ आ जाता है। तो जहाँ वो बलद डल जाते हैं वहां दिन हो जाता है, जहाँ चंद्रमा आ जाता है वहां रात हो जाती है। दूसरा चंद्रमा जैसे आता है तो यहाँ पर दिन रात हो जाती है, वहां दिन हो जाता है। इस प्रकार 2 चंद्रमा और 2 सूर्य हमारे इस जम्बू द्वीप में, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के टाई द्वीप में है। इसके बाहर डबल हो जाएंगे, 4 सूरज 4 चंद्रमा। फिर और आगे जाओगे तो 8 सूरज 8 चंद्रमा। ऐसे पूरे गिनती अभी मैं आपको आगे आएगा चैप्टर, मैं आपको क्रिम क्लास में और अभी बताता चला जाऊंगा कितने सूर्य और कितने चंद्रमा पूरे द्वीपों में फैले हुए हैं। उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। ऐसे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, चार्ट से समझाऊंगा तो डिटेल में आपके समझ में आ जाएगी। इसलिए कहा गया कि सूर्य ईशान कोण से निकलता है, इसलिए जितने भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो सब ईशान कोण से होती है। किस कोने से होती है? सूरज जैसी वहां से दिखा आपको, आपके हिसाब से निकल रहा है, हमारे हिसाब से दिख रहा है, तो वो सारी पूर्ण परिगणाएं और एनर्जी कहां पर ले आता है? उस स्थान पर। इसीलिए घर में बोरिंग, कुआं, पानी का स्रोत कहां रखते हैं? ईशान कोण पे, क्योंकि शरीर में 70% अभय कुमार जी मोदी जी पानी है। कितना परसेंट? कितना? अगर व्यक्ति शरीर के पानी को पूरा निकाल दे तो 2 बच्चे नहा लें, इतना पानी है एक शरीर में। जितनी चेहरे की रंगत देख रहे हो तुम,
चेहरे पे ग्लो और चमक देख रहे हो, किसके कारण है? पानी के कारण है। अगर ये व्यक्ति पानी ना पिए तो दूसरे दिन शरीर सिकुड़ने लगता है, तीसरे दिन और, चौथे दिन और। इसलिए उपवास के बाद बताया गया सबसे ज्यादा पानी पीजिए। और आप क्या करते हैं? गोलगप्पे खाते हो, टिक्की खाते हो, दुनिया भर का काम कर लेते हो, इसलिए आप बीमार रहते हो। पहले जो 70% पानी आपका निकल गया है शरीर से 2 दिन 3 दिन 5 दिन के उपवास में, कम से कम 2 दिन तो पानी ही पानी पीजिए। शरीर में पानी की मात्रा ठीक हो जाएगी। फिर आपकी अपने आप जठराग्नि कहेगी कि आप खाओ। अब आप चबाओ तो हल्का फुल्का फल फ्रूट लीजिए, हल्का भोजन करिए। फिर हल्का भोजन के बाद आपकी भूख बढ़ेगी, डाइट बढ़ेगी, शरीर कहेगा ताकत चाहिए उठने बैठने के लिए। तब जाकर 2-1 चपाती खाए, हल्का सा चावल खाए। फिर जाकर जब 4-5 दिन हो जाए तब आधा किलो बादाम खाओ। और तुम क्या करते भी होगा, अनंत चतुर्दशी के बाद पाड़ना। अगर उकाली रखते तो ऐसा मुंह बनाओ, क्यों भैया? अरे यार 8 दिन के बाद पाड़ना हो रहा है, 10 दिन के बाद हो रहा है, आधा 1 किलो मावा मिष्ठान रखो यार। नहीं, आप खा तो लोगे लेकिन घर में जाके पड़ जाओगे। फिर क्या कहोगे? हे भगवान महाराज जी, घबराहट हो रही है, क्या हो गया? जब से उपवास किए तब से परेशान हो गए। अरे उपवास से कोई परेशान नहीं होता, जब से तुमने पेट में अन्न डाल दिया तब से तुम परेशान हो रहे हो। उपवास में 10 दिन ना तुम्हें कसाय भड़की, ना तुम लड़े ना झगड़े, शांत परिणाम होकर के भगवान भजन कर रहे थे। अगर उपवास से स्वास्थ्य खराब होता तो हम दोनों मुझे आज का 13वां उपवास है, सबसे पहले तो हम टैंक गिर जाते, 4 लोग उठा के लेते। और पास में कितनी एनर्जी रहती, कितने बोलते हैं करते सब कुछ है, शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाती है, मन भी प्रसन्न रहता है उपवास से। इसलिए डॉक्टरों को भी कहना पड़ा महीने में 1 दिन निर्जल उपवास करना चाहिए अगर आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो। अब आप क्या करते हो? उपवास तो रखते नहीं, क्या करते हो? उस दिन भी खाना चाहते हो, जितना खाओगे कीड़े बन पड़े तो कीड़े। नगर पालिका का डब्बा भी खाली हो जाता है, तुम्हारा डब्बा कभी खाली नहीं। पे ये खाओ वो खाओ वो खाओ ये खाओ, तवा है तवा मची पड़ी। चौके में कभी जाओ, बनाते 10 आइटम हो, ये मुनिराज जी उपाध्याय आपके बीच क्या लेते हैं? 1 कटोरी सब्जी में भी 2, 3 या 4 चम्मच इसके अलावा नहीं लेते। जितना व्यक्ति कम खाता है ना, वो उतनी जल्दी भगवान बन जाता है, और जो जितना खाता है उतनी शैतान बन जाता है। समझ रहे हो? ये पंचम काल है, भूख पड़ती है। जब भोग भूमि के जीव थे पहले काल के तो 3 दिन में 1 बार खाते थे। जब दूसरे काल के आए तो 2 दिन में खाए, तीसरे के 1 दिन में, चौथे में 2 टाइम में, और पंचम काल में कोई टाइमिंग ही नहीं है। रात के बगल में लोटा लेके सोते हो कि कहीं प्यास लगे तो आंख भी नहीं खोले, गड़गड़ 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 गड़गड़, मजा आ गया। ऐसी करते हो? कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसी दशा में आप मर गए तो पानी में कीड़ा बनना पड़ेगा। वो पानी गिरता है तो क्या चलता है? वो केचुआ। जब जब केचुए को देख लो समझ जाना इसने रात में गड़गड़ गड़गड़ पानी पिया, इसने मर के ऐसा बना। मछली कितनी प्यासी होती है, पानी में रह करके ऐसी दशा तुम्हारी बनेगी। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, नहीं तुम सोचो महाराज बद्दुआ दे रहे हैं, हम नहीं सुन रहे, मत सुनो, कभी तो सुनोगे। हम तो प्यार से पुचकार रहे हैं, कर्म नहीं पुचकारते, वो तो पटक नहीं देते हैं, ऐसे ही देते कि धराशायी हो जाओ 2 मिनट में, अच्छे भले फेल हो गए, उसके आगे किसी की नहीं चलती है ना। तो इसीलिए आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सूरज कहां से दिख रहा है आपको? ईशान कोण से, पूरब से नहीं, ईशान से आता है और धीरे से अपने स्थान पर चला जाता है। आप सोचते हो उग गया, आ गया, डूब गया, अस्त हो गया, ये तो बात की विषय है। समझने की विषय ये है कि ना सूरज कभी डूबता है ना कभी उगता है, ठीक है। उसमें भी विमान है, भगवान है, विराजमान है। इसलिए सिर्फ सूरज को कोई देख सकता है तो चक्रवर्ती वो भी संक्रांति के दिन, और हमारी संक्रांति क्या और कोई उसकी महत्ता नहीं है। दिल्ली के लड्डू खाए जाते हैं, खाए इसलिए जाते हैं कि ठंड रहती, इसीलिए मुहूर्त नहीं होते, नहीं तो तुम लड्डू बना बना के खाओ,
ये सब चीजें नहीं होती। थोड़ी सी अपनी मिथ्या मान्यताओं को सुधारने का प्रयास करो। हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, इसलिए सम्यक बातें किया करो। जिस प्रकार कहाँ चला गया, जिस प्रकार सूर्य को केवल ईशान या पूरब दिशा ही प्रकट कर पाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पूरब भी याद है ना, इसलिए पूरब बोलना पड़ता है। तो ईशान और पूरब दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं नहीं। आप देख लीजिए, उत्तर से सूरज नहीं दिखेगा, दक्षिण में नहीं दिखेगा, पश्चिम में नहीं दिखेगा सुबह सुबह, इसलिए पूर्व दिशा ही सिलेक्टेड है उसकी। अन्य वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां पुत्रों को तो उत्पन्न करती है। किसका किसका लड़का है बताना, हाथ ऊपर करिए। हाँ, सबके लड़के हैं, पर एक बात बताओ, हर किसी का मुनि बन गया? जब तुम्हारा मुनि नहीं बन पाया, कोई कुछ तो ऐसी माता है जिनका मंदिर ही नहीं जाता, कुछ तो ऐसी जिनका आलू प्याज ही नहीं छोड़ता। अब आप सोचिए, सैकड़ों माताएं जन्म तो बच्चे को दे रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी कर रही है, लेकिन किसी भी माता का ना तो मुनि बन पाया और ना तो तीर्थंकर बन पाया। इसीलिए आचार्य इसने इतनी बड़ी मां की विशिष्टता बता रहे हैं कि अन्य सैकड़ों स्त्रियां पुत्रों को जन्म कर सकती हैं, लेकिन आप जैसा लाल यानी तीर्थंकर जैसा पुत्र सिर्फ एक ही मां पैदा करती है और कोई नहीं। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पुण्य एक ही मां का होता है। बामा देवी, शिवा देवी, तिसला मां, जिन्होंने एरा देवी, जिन्होंने तीर्थंकरों को जन्म दिया। और तीर्थंकर की जो मां होती है वो इकलौते बच्चे को जन्म देती है। बस इसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के क्या करती हैं, वो संन्यास की धारा पर चली जाती हैं और अपने साथ अपने बेटे के साथ साथ अपना भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती हैं। आप लोग 2, 3, 5, 8 पता नहीं कितने बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन एक बच्चे को भी ढंग से श्रावक नहीं बना पाता। गर्भ से संस्कार देना चाहिए अच्छे। लोग कहते हैं महाराज हम इतना पढ़ते हैं, इतना बताते हैं, सब करते हैं, एक ऊपरी पट्टी है। मन से किया करो काम, जिससे जो आप कर रहे हो ना, हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। कभी बंद करना कमरे और अकेले बैठकर अपनी परिचर्या को एक बार आंखों पे उतारना और अपने आप से पूछना, अपने अंदर आत्मा से पूछना, जो काम मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो 100% है कि नहीं। मालूम है, बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, सतीश जी सुनाई दे रहा है, बच्चे एग्जाम लेकर के आते हैं, 2 महीने रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आया छोटे लाल बारोले, क्या समझ में आया? बच्चे एग्जाम लेकर के आते हैं, उनका चेहरा बता देगा ये बच्चा पास होगा या फेल, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने कितने नंबर का क्वेश्चन का आंसर देकर आया हूं। कई ऐसे बच्चे हैं जो 99.9 लाते हैं, वो सर से बैठ जाते हैं, कह रहे पेपर खोलो। लोग कहते हैं भैया 99% 9 आ गया, बोले नहीं मैंने 100% किया है। उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास बताता है कि मैंने जो काम किया वो 100%। और इसी प्रकार आप हैं, पूजा करने के बाद आपके अंदर 50% भी श्रद्धा नहीं रहती, जो आप ये कह पाए कि नहीं जो मैंने पूजा की वो 100% सत्य है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं माया, जाली, छल कपट छुपा हुआ। आप पूजा में नहीं छोड़ते, आप अभिषेक में नहीं छोड़ते, आप शांति धारा में नहीं छोड़ते, अरे फटी सी धोती पहनने में नहीं छोड़ते कि वो ना पहन जाए। कहां से तुम्हारा धर्म टिकेगा, टपक जाता है। इसलिए आपका चढ़ाया हुआ चावल भी महानुभाव कांटे का काम करता है और हमारी भावपूर्ण भक्ति निर्माण का कारण है। फर्क इतना ही है। निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ भक्ति करो, करनी नहीं चाहते आप, कहीं ना कहीं आपके पूर्व नियोजित कर्म आपको रोकते हैं कि नहीं आप जैसे छल कपटी वाले व्यक्ति इस मोक्ष में जाएंगे तो वहां भी छल कपट करेंगे। इसलिए कभी कभी बैठना और बैठकर सोचना कि हम कैसे बनिया है। हम जबकि 10 और 20% प्योर धर्म करते हैं, उस प्योर धर्म के कारण आज हमारे जैन समाज में कोई भिखारी नहीं, सिर्फ 10% 15% के जो प्योर धर्म करते हैं। अगर इसको 50 कर लें
तो तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं, और 100% कर दो तो तुम्हारे जैसा महाराजा नहीं। तुम 100% करके देखो, अगर जिस दिन तुमने 100% कर लिया तो वैष्णव सागर तुमको गारंटी देता है कि वहां तुम बैठे नहीं मिलोगे, कपड़े लत्ते उतार कर इस बगल में बैठे मिलोगे कि हाँ अब हम भी मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना पुण्यात्मा जीव की निशानी नहीं है, पुण्य के साथ साथ अपनी चर्या बनाना भी पुण्यात्मा जीव की निशानी। पैसा तुमने कमाया और शराब की बोतल तुम्हारे घर में खुल रही, पैसा तुमने कमाया और तुम्हारे घर कोई साधु आहार करने नहीं आ रहा, तुम्हारा पवित्र धन नहीं है, तुम्हारा पाप कमाई का धर्म है, इसलिए तुम्हारे घर पर तुम्हारी रोटी का निवाला इस साधु के अंजलि तक पहुंच नहीं पा रहा, तुम्हारा भोजन उधर बट रहा है। ऐसे लोगों को जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट पी करके पड़े हैं, पवित्र धर्म होगा तो महानुभाव मुनिराज के इस गर्त में आएगा। एक दिन भोजन कल करके आया, पुण्यात्मा जीव था, इसलिए तो आज उपास करके साधना कर रहे हैं। सोचिए विचार करिए आप लोग, आप थोड़ा सा पुण्य कमाते हो, इसलिए आपको भिखारी बनकर कटोरा लेकर के कहीं मंदिर के सामने बैठना नहीं पड़ता। सिर्फ एक दिगंबर जैन मंदिर है, इसके समाज में कोई भिखारी नहीं है और ना मंदिर के सामने कोई भिखारी बैठना, सिर्फ एक दिगंबर जैन मंदिर, बाकी सब जगह तुम्हें मिलेंगे कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए उठाकर 5 मंदिर है डबरा, एक भी भिखारी बैठता हो तो बताओ। वो भिखारी को भी मालूम है कि जैन समाज है, ये हमें कुछ देगी नहीं, अगर देने की इच्छा भी करेगी तो रोटी दे देगी, चावल दे देगी, यही खा लो और चले जाओ। वो पैसे नहीं देती, वो जानती है कि आप सक्षम हो, मजबूत हो, सेवा भाव में भी आगे रहती है, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं करती। वो कहती नहीं, हमारा दान 4 प्रकार का है, 4 संघ को दीजिए। करुणा दान में खिला देती, खिलाएगी पिलाएगी, भंडारे कराएगी, पेड़ पौधे, अभी देखिए 6 तारीख को नेत्र शिविर है, कभी हॉस्पिटल में बांट रही, कभी गरीबों को व्यवस्था बना रही है, कुछ ना कुछ करती रहती है। इसीलिए महानुभाव मेरा कहने का मतलब यह है, जो 10%, 5%, 15% आप पुण्य कमाते हैं, उस पुण्य के प्रभाव से आपके घर में धन दान वैभव पैसा रुपया सब बढ़ रहा है। और यही थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ काम करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी और बढ़ जाएगी। घर में जो अशांति है वो इसी कारण से, घर में जो क्लेश है वो इसी कारण से, समाज में जो द्वंद्व फैला है वो इसी कारण से। जिस दिन प्योरिटी ले आओगे उस दिन आप यही गलतफहमी में हो, एग्जाम देने के बाद आप इसी गलतफहमी में हो कि मैंने तो पूरा प्रश्न का आंसर दिया, पर जब आंसर शीट सर के पास आती है तो एक लाइन खींच देता है, आपने आंसर गलत लिखा। अरे मैंने लिखा, अरे लिखा तो था लेकिन लिखा गलत, इसलिए नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तुमने जो लिखा, मेहनत करी, उसके लिए ये है कि अगले साल फिर इसी क्लास में पढ़ो। तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें क्लास से बाहर नहीं किया गया, बाहर नहीं किया गया। जितना आंसर दिया उतने नंबर मिले। अब एक काम करो, अगली बार ढंग से पढ़ाई करो, तब जाकर तुम पास होगे। मेरिट की बात तो भूल जाओ, मेरिट की बात भूल जाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ईशान और पूर्व दिशा से सूरज आ रहा है, अन्य दिशाओं से नहीं। ऐसी सैकड़ों माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली इकलौती मां होती है। इस प्रकार से ये भगवान की मां की महिमा का गुणगान, भगवान के तीर्थंकर के गुणों का गुणगान यहाँ आचार्य माधव स्वामी ने किया है। ऐसी प्रकार से रिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीम अरम नमो आगास गामीणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। चलिए 99 नंबर, देखिए 99 का बात चल रही थी और 99 सामने हाजिर हो गया। सर्वोत्तरो यंत्र पढ़ लीजिए, देख लीजिए और यंत्र पढ़िए, है ना। ओम ह्रीम अरम नमो आगास गामीणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिन्हें आकाशगामी रिद्धि प्राप्त है, उन्हें मिला परिणाम। आकाशगामी समझ गए ना, नमो अरिहंताणम बोला और जिस ओर हाथ किया
उस ओर अपन उड़ने लग गए। कब तक उड़े? जब तक ये हाथ ऐसे करके नमो अरिहंताणम की जाप चल रही है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, नहीं तो तुम चालू हो जाओ नमो अरिहंताणम, हमारा हिल ही नहीं रहे हम तो। अबे तुम हिलने लग जाओगे फिर हमारी क्या जरूरत। तो इसीलिए जो मुनिराज हैं, जिन्होंने साधना के बल पर, तपस्या के बल पर रिद्धि प्राप्त की है, उनके लिए है। मालूम है मुनिराज को तो खुद ही नहीं मालूम कि कितनी रिद्धि सिद्धि उनके पास है। हाथ जोड़ी पूछिए, हे उपाध्याय श्री, आपके पास कितने देवी देवता है बताओ? हम बताएं? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, क्लियर बता रहे हैं। मालूम है विष्णु कुमार मुनिराज की कथा सुनते हो? वो साधना कर रहे थे और उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे शरीर में विक्रिया रिद्धि हो गई है। विक्रिया जानते हो क्या होता है? कहो तो चींटी बन जाए, कहो तो हाथी बन जाए, कहो तो सुमेरु पर्वत पहुंच जाए, कहो तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले। ऐसी रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि शरीर में पैदा हो जाती है तपस्या से। उनको पता ही नहीं था। तो चुल्लक जी गए, बोले हे विष्णु कुमार मुनिराज, आप विक्रिया रिद्धि के धारी हैं और आप चलो इस उपसर्ग को दूर करो। तब उन्होंने कहा अरे मुझे कब हो गई? अरे आपने जो तपस्या की उसके बल पर मिल गई। अरे आप देखो हाथ ऊपर करो। उन्हें हाथ यूं किया तो सुमेरु पर्वत को छू लिया। अरे सूरज चांद को छू लिया। बोले मुझे पता नहीं है। बोले हाँ, जैसे आपने कहा ना कितने देवी देवता है, तो हमने क्या कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ हो जाता है। एक मुनिराज की जब इच्छा होती है तो 1000 देवी देवता रक्षक देव के रूप के साथ होते हैं। क्या होते हैं? इसका उदाहरण इसी रक्षाबंधन में आया, जब सुत सागर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ। चारों मंत्रियों ने किया, उन्हें जैसे तलवार उठाई मारने के लिए, वैसे वो किलित हो गए। क्या हो गए? किलित हो गए। लेकिन होना चाहिए सच्चे मुनिराज, नाम के नहीं, द्रवलिंगी नहीं, भावलिंगी। उनके साथ चर्या और उनके साथ व्यवस्था होती है तो ऑटोमेटिक सारी सिद्धियां आ जाती है। और भगवान के साथ कितने देवी देवता होते हैं? एक मुनि के साथ 1000 और भगवान के साथ हजारों। कितने? एक दिन मैं बताऊंगा जल कल्याण में कितने 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 कैसे कैसे देवी देवता होते हैं। आप खुद आंखें फटी फटी रह जाएगी, इतना बड़ा जल कल्याण होता है। हम तो 2-4 बैठ में थक जाते हैं, नहीं बहुत जानदार होता है। तो इसको पढ़िए, सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम नमो श्री वीरेहि जम्बे जम्बे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे अवधारणम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ठीक है, इसकी विधि समझिए। पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। मंगल कलश रखें। अभी तक कलश की बात नहीं थी, लेकिन इसमें कलश रखना पड़ेगा। दीपक जलावे। पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर प्रतिदिन 108 बार 22वां काव रिद्धि मंत्र स्मरण करना चाहिए। गुण क्या है सुनिए। यंत्र को गले में बांधने से, क्या बताया? कई लोग ताबीज पहनते हैं ना गले में, हाँ, इसी भूत पिशाच के डर के कारण यंत्र को गले में बांधने से, तथा हल्दी की गांठ को, हल्दी की गांठ आती है ना, उसको 21 बार रिद्धि मंत्र द्वारा मंत्र कर, मंत्र हो गया उसको पढ़ लिया, और चबाने से, क्या करने से? डाकनी शाकनी भूत पिशाच चुड़ैल आदि की बाधाएं दूर हो जाती है। अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है, ऊपरी बाधा है, वो क्या करता है मालूम है? आपके मन पर अटैक करता है। किस पर? इसीलिए कभी कोई महिला को कोई भूत पिशाच परेशान करे, और सबसे ज्यादा महिलाओं को करता है। किसको? जेंट्स को क्यों नहीं बताओ? पूछो। हाँ, तुम्हारी बात है। हाँ बताओ भाई। हे उपाध्याय श्री, हाँ, महिलाओं को ज्यादा परेशान क्यों करती हैं? मैं बताऊं, सबसे ज्यादा डरपोक तुम होती। एक काकरोच आया तब के भागी करके भागी, चिपकली आ गई। अरे चिपकली बेचारी तुमसे डर रही, तुम मुझसे डर रही, क्या करना? आगे तो आगे, चली गई तो चली गई, क्या करना उसके लिए? ना वो तुम्हें कुछ बिगाड़ रही, ना कुछ बेचारी देखने सुनने आई, चली जाएगी। आप देखिए इतनी सारी महिलाएं हैं, इनसे कहा है तुम अकेले आ जाओ 10 बजे रात के लिए, हिलेंगी नहीं,
नहीं हम नहीं जा रहे, जबकि समूह में है, इतनी सारी है, लेकिन एक भी बोर्ड मजबूत नहीं है। एक आध कोई बोले चल आज तुम्हें पड़ी, हम नहीं जाएंगे। अगर रास्ता सही नहीं है, मोहल्ला सही नहीं, इतना डर। और इन्हीं के बीच में एक छोटा सा ही लड़का ये आ जाए, चलो चलो ये तो है, चलो तुम चलो आगे आगे, ये पीछे पीछे। एक लड़के से इतनी बड़ी हिम्मत है, और लड़के इतने सारे बैठे रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वहां सेवा करते हैं। अकेले आते, अकेले चले जाते हैं, पैसा रुपया लेकर आ जाते, चले जाते हैं। महिलाओं से कहो तो ऐसे चिपका एक कान में पहन लेती है, नाक में 10 बार दिन में छू लेती है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और आदमी पहना आधा आधा किलो घूम रहा है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि जीव कभी महिला नहीं बनता ना, सम्यक दृष्टि अपने आप में मजबूत होता है। इसलिए मैंने कहा डरपोक होती है तो देवता जो आते हैं ना बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, वो सबसे पहले महिलाओं पे अटैक करते हैं। सबसे ज्यादा लिपस्टिक लगाएंगी, इत्र लगाएंगी, सुगंधता लगाएंगी, बाल खुले कर करके घूमती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वही माइंड पे अटैक कर देती हैं। इसलिए जब भी किसी को देवता पकड़ ले, अपने घर में भी मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, पंडित जी नहीं, कोई नहीं हो, तो सबसे पहले उसके बाल खोल देना और सिर्फ दीवार पे लगा देना, तुरंत भाग जाएगा। दीवार पे अटैक करते हैं। इसलिए आप देखना कोई भी देवी देवता होते हैं, बाल खुला करके सिर पटकते हैं, सिर पटकते हैं, सिर पटके और सीधे भागते हैं। चोट पहुंची और भाग जाते हैं, ज्यादा चोट झेल नहीं पाते, तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए महिलाओं पर अटैक को ज्यादा करते हैं। महिला देखना कहीं भूत प्रेत कोई भगा रहा हो, सबसे ज्यादा महिला घूमते रहेंगे, एक पटके तो सही भाग जाएंगे। एक बार, एक ही बार में। इसलिए बाल खुले मत घुमा करो, बांध के रहा करो। बंधन में कभी देवता नहीं आते, खुले में तुरंत चिपट जाते हैं। इसलिए सूने मकान में, सूखे पेड़ पर, जहां भूरा गंदगी पड़ी हो, सुनसान, जब लू चलती है बिल्कुल लपट, उस समय देवी देवता बहुत घूमते हैं। नदी पर, मरघटा पर, कुएं पर, जो पुराने कुएं हैं, पुरानी बिल्डिंग पड़ी है, तो अपने पास सबसे बड़ा मंत्र है निश्चय निश्चय निश्चय, और चले जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए सब चीजों से बचना चाहिए। भूत पिशाच ये होते हैं, देवी देवता होते हैं, बैर वश परेशान करते हैं। मन चंचल होता है तो मजा आता है, जैसे बंदर को मजा आता है किसी सामान खींच लो, परेशान करो, तो ऐसे ही इनका मन चंचल होता है, खूब परेशान करते हैं। और हम हैरान परेशान होते हैं तो और हावी हो जाते हैं। इसलिए मजबूती से भगवान के दर्शन पूजन पाठ करो, गंदों तो लगाओ, कभी कोई तुम्हें तो परेशान नहीं करेगा। और ये यंत्र की विधि सब कुछ है, तो इस प्रकार से भी लोग ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार से अपना 22वें नंबर का 22वें नंबर का आज समापन हो गया, और कल अपन पढ़ेंगे 23वें नंबर का। ठीक है ना? जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।